Guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study about direct sum of two subspaces. So its definition is, let U and W be any two subspaces of vector space V such that this condition holds: U intersection W is equal to singleton set 0, or in other words we can say that U intersection W is equal to null subspace. ये जो है singleton set 0, this is called the null subspace. Now then U plus W is called direct sum and is written as in this way. Okay, तो बेसिकली इसके लिए क्या चाहिए, दो सबस्पेस चाहिए U एंड W, और उनको ये सेटिस्फाई करना चाहिए ये कंडीशन U इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू नल सबस्पेस. Then we can say that U plus W is called direct sum and is written in this way. Okay, now we are going to solve one theorem which is based on direct sum. So अभी स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का वो देखते हैं. So let U and W be two subspaces of a vector space V and Z is equal to U plus W. Then Z will be equal to direct sum of U and W if and only if the following condition is satisfied. And अभी condition कौन सी है, ये है. So any vector Z belongs to capital Z can be uniquely expressed as the sum Z is equal to U plus W, and your U belongs to capital U and W belongs to capital W. So इसमें हमको दिया क्या गया है, U एंड W सबस्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस V एंड Z इज इक्वल्स टू U प्लस W. और पार्ट 1 में हमको सपोज करना पड़ेगा कि Z इज इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ U एंड W, एंड प्रूव करना पड़ेगा कि एनी वेक्टर Z बिलोंग्स टू Z कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम Z इज इक्वल्स टू U प्लस W. अभी यूनिकली का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी यूनिकली का मतलब मीन्स हम दो वैल्यूज़ लेंगे Z की, दैट इज Z बिलोंग्स टू Z. हम बोलेंगे कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज. Z is equal to U1 plus W1 and Z is equal to U2 plus W2. So दो सपोज करेंगे वैल्यूज़ की, Z की वैल्यू ये भी है एंड ये भी है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि U1 इज़ इक्वल टू U2 है एंड W1 इज़ इक्वल टू W2, बिकॉज हम Z को एक ही वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड वो है ये वे में. तो ये दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ता है कि पहले सपोज करना पड़ता है उसकी दो वैल्यूज़ है Z की. देन इफ़ वी विल शो दैट U1 इज़ इक्वल टू U2 एंड W1 इज़ इक्वल टू W2, देन वी कैन से दैट Z बिलोंग्स टू कैपिटल Z कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज दिस सम. और अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमको ये सपोज करना पड़ेगा एंड वी हैव टू प्रूव दैट Z इज़ द डायरेक्ट सम ऑफ U एंड W. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. सो अभी प्रूफ में मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, लेट U एंड W बी एनी टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V एंड Z इज इक्वल टू U प्लस W. ये जो हमें दिया गया है वही लिखा है मैंने यहाँ पे. अभी फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो सपोज दैट Z इज द डायरेक्ट सम ऑफ U and W. So I can write this as U intersection W is equal to singleton set 0 और null subspace. अभी ये कहाँ से आया, दिस इज़ बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम. अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना डायरेक्ट सम में, ये आता है ना डेफिनेशन में U इंटरसेक्शन W इज़ इक्वल टू 0 अगर Z डायरेक्ट सम है U एंड W का. सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर A. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Z कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड. सो सपोज Z belongs to Z can be expressed in two ways. So Z is equal to U1 plus W1 and Z is equal to U2 plus W2, and यहाँ पे where U1 comma U2 belongs to capital U and W1 comma W2 belongs to capital W. Okay, now
अभी z की दो वैल्यूज़ है, ओके ये। सो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सेम है, सो राइट हैंड साइड भी सेम ही होंगी ना। सो u1 प्लस w1 इज इक्वल टू u2 प्लस w2। नाउ आई कैन राइट दिस एज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w2 माइनस w1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस u1 कॉमा u2 belongs to capital U implies u1 माइनस u2 भी कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल U में। द रीज़न फॉर दिस इज सिंस U इज सबस्पेस, ओके। जैसे u1 माइनस u2 बिलोंग करेगा कैपिटल U में, वैसे ही w2 माइनस w1 भी कैपिटल W में बिलोंग करेगा। सो एक मिनट। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, u1 माइनस u2 बिलोंग टू कैपिटल U, ओके, बट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w2 माइनस w1। यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, बट u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w2 माइनस w1, ओके। therefore w2 माइनस w1 विल ऑल्सो बिलोंग टू u, क्योंकि यहाँ पे u1 माइनस u2 कैपिटल U को बिलोंग कर रहा है, तो लेकिन u1 माइनस u2 तो इक्वल है टू w2 माइनस w1, therefore this will also belong to u, okay। so w2 minus w1 also belongs to u। this is equation number 2, इसको दे देंगे। so also w1 comma w2 belongs to capital W, okay। कैपिटल W को बिलोंग करते हैं ना दोनों। this implies w2 minus w1 also belongs to W, since W क्या है, सबस्पेस। so w2 minus w1 will belong to W, okay। so but u1 minus u2 is equal to w2 minus w1 according to equation number 1, है ना। so u1 minus u2 will belong to capital W। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा, w2 minus w1 belong to W, लेकिन ये this is equal to u1 minus u2, therefore अगर ये W को बिलोंग करता है then ये will belong to W, this also belongs to W। therefore देखो यहाँ पे क्या लिखा था, u1 minus u2 belong to U, and यहाँ पे u1 minus u2 belongs to W, therefore u1 minus u2 will belong to the intersection, that is U intersection W, okay। U intersection W, लेकिन U intersection W की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिंगलटन सेट 0, so this belongs to this is by equation number A, by A, okay। so u1 minus u2 will be 0, क्योंकि सिंगलटन सेट 0 में आता क्या है, एलिमेंट कौन सा आता है, 0, so therefore u1 minus u2 is equal to 0। this implies that u1 is equal to u2। now similarly करके लिखते हैं कि similarly we can also show that similarly w1 is equal to w2, okay। therefore z is equal to u plus w is unique। unique means उसकी एक ही वैल्यू है, that is u plus w। अगर हम कोई और भी वैल्यू लेते हैं तो वो इक्वल आती है, जैसे यहाँ पे आई, ओके। so z is equal to u plus w यूनिक है। now we will prove the converse part। so अभी कॉन्वर्स पार्ट में हमने अज्यूम किया कि z is equal to u plus w है,
and z belongs to z can be uniquely expressed as the sum z is equal to u plus w, and ये u belongs to capital U and w belongs to capital W. अभी हमको शो करना है कि z can be expressed as the direct sum of u and w. सो ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू नल सब स्पेस. सो ये प्रूफ करना है. सो पहले सपोज करना पड़ेगा लेट u intersection w contains a non-zero element. contains a non-zero element v. सो अभी हमने लिखा कि u इंटरसेक्शन w में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो कि v है. तो अभी u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू ज़ीरो. हमको बताना क्या है कि z कैन बी एक्सप्रेस एज द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w. मीन्स वी हैव टू शो डैट u इंटरसेक्शन w क्या है, ज़ीरो है. सो ये दिखाने के लिए हमने ये सपोज किया लेट u इंटरसेक्शन w कंटेन्स ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट v. सो अभी लेकिन u इंटरसेक्शन w में तो ज़ीरो आना चाहिए. देयरफॉर हियर वी आर गोइंग बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. सो हमने ये सपोज किया. तो अगर अभी हम ये सामने लेके जाएंगे ये प्रूफ, तो हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा. ओके, सो दैट इज v बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन w. अभी v दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, एम्प्लाइज v बिलोंग्स टू u एंड v बिलोंग्स टू w. Okay, now as v belongs to capital U and v belongs to capital W, no यहाँ पे ज़ीरो है. now v belongs to capital U and ज़ीरो belongs to W. W क्या है, सब स्पेस है, implies it is a vector space. vector space है, implies it is an abelian group. so group में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो. सो ज़ीरो विल बिलोंग टू w. ओके, नाउ v कैन बी रिटन एज v प्लस ज़ीरो विच बिलोंग्स टू u प्लस w. v कैपिटल u का एलिमेंट है, ज़ीरो w का एलिमेंट है. सो मैंने ऐसे लिखा. ओके, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. ऑल्सो v किसका एलिमेंट है, w का यहाँ पे, एंड ज़ीरो बिलोंग करता है u में. अगेन द सेम रीज़न, u सब स्पेस है, implies it is a vector space, implies it is an abelian group, एंड ग्रुप में तो आइडेंटिटी एलिमेंट रहता ही है, that is ज़ीरो अंडर एडिशन. सो ज़ीरो विल बिलोंग टू कैपिटल U. नाउ अगेन v इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस v which belongs to u plus w. this is equation number 5. okay, so लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है. this is a contradiction so this is a contradiction to the expression of v is not unique. अभी ये कैसे, देखो v कहाँ बिलोंग करता है, u प्लस w में, एंड u प्लस w इज इक्वल टू z है यहाँ पे. और हमने यहाँ पे लिखा है कि z बिलोंग्स टू कैपिटल Z कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड. ओके, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, z इज इक्वल टू u प्लस w. सो लेकिन यहाँ पे तो दो वेज में एक्सप्रेस हो रहा है v प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस v. एंड v यहाँ पे कहाँ बिलोंग करता है, u प्लस w, एंड u प्लस w क्या है, इज इक्वल टू z है. मीन्स v बिलोंग्स टू z एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टू वेज इन दिस वे, v प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस v. ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया था z बिलोंग्स टू z कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस इन दिस वे. जो भी एलिमेंट z को बिलोंग करता है तो वो यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए इन दिस वे.
लेकिन यहाँ पे दो वेज में एक्सप्रेस हो रहा है v, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है। तो द एक्सप्रेशन ऑफ v इज़ नॉट यूनिक, हैंस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। कौन सा अजम्पशन था हमारा कि u इंटरसेक्शन w में क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है v, लेकिन ये तो अगर हमने ये सपोज किया कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, तो हमारा ये अजम्पशन ही रॉन्ग होगा। एंड दस u इंटरसेक्शन w में ज़ीरो, इट कंटेन्स ज़ीरो एलिमेंट। इन अदर वर्ड्स u इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल टू सिंगलटन सेट ज़ीरो। देयरफॉर अगर u इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल टू सिंगलटन सेट ज़ीरो है और नल सबस्पेस है, तो z इज़ इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w। यही तो प्रूफ करना था। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझी हो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।